नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट बार पिक चैनल में। आज हम बात करेंगे भारत और फिजी के हाल में हुए ऐतिहासिक मुलाकात के बारे में। 25 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका आमने सामने बैठे। ये मुलाकात सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं था, बल्कि इससे दोनों देशों के रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ गया है। फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका अपनी पत्नी के साथ 4 दिन की यात्रा पर दिल्ली पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने किया। यह उनकी पहली भारत यात्रा है। दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री बनने के बाद यात्रा 24 अगस्त से 27 अगस्त तक चलेगी। इसके बाद 7 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। शाम को राष्ट्रपति से मुलाकात की। 26 अगस्त सफ्रू हाउस में लेक्चर दिया जाएगा, जिसे इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स आयोजित करेगी। 27 अगस्त को दिल्ली से वापस फिजी लौट जाएंगे। भारत और फिजी का रिश्ता कोई नया नहीं है। यह संबंध सन 1889 से शुरू होता है, जब 60,553 भारतीय मजदूर को ब्रिटिश लोग गन्ने की खेती के लिए फिजी ले गए थे। इन्हें गिरमिटिया कहा गया। 1920 में गिरमिटिया प्रथा खत्म हो गई, लेकिन ज्यादातर भारतीय वहीं बस गए। 1948 में भारत ने फिजी में अपना कमिश्नर ऑफिस खोला और जब 1970 में फिजी आजाद हुआ तो वह हाई कमीशन बन गया। आज फिजी में भारतीय मूल के लोगों की बड़ी आबादी है और उन्होंने देश की तरक्की, अर्थव्यवस्था और स्थिरता में बड़ा योगदान दिया है। राबुका का नाम सुनते ही कई लोगों को सन 1987 का सैन्य तख्तापलट याद आ जाता है। 14 मई 1987 को जब लेफ्टिनेंट कर्नल राबुका और 10 सैनिकों ने संसद पर कब्जा कर लिया और प्रधानमंत्री टिमोसी बवद्रा पहले इंडो-फिजियन पीएम को हटा दिया। इसके बाद एंटी इंडियन दंगे हुए, कई लोग घायल हुए। कुछ महीनों बाद 25 सितंबर को उन्होंने दूसरा कूप किया और फिजी को रिपब्लिक घोषित कर दिया। दुनिया ने इसका विरोध किया। भारत ने ट्रेड सैंक्शन लगा दिए। उस समय इंडो-फिजियन और स्थानीय फिजियन के बीच तनाव बढ़ा और लगभग 70,000 भारतीय फिजी छोड़कर चले गए। हालांकि बाद में राबुका ने कई बार माफी मांगी। 2008 और फिर 2023 में जब वह दोबारा पीएम बने, उन्होंने कहा, सन 1987 की घटनाओं से हमने इंडो-फिजियन समुदाय को बहुत दुख पहुंचाया। मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। हाल के वर्षों में उन्होंने फॉरवर्ड फिजी डिक्लेरेशन पर भी साइन किया ताकि दोनों संप्रदाय मिलकर आगे बढ़ सकें।